अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैंने कल आप लोगों को कैल्सी वायरस के बारे में बताया था, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कैट्स के अंदर। उससे पहले फ्री लाइन पैनलोकोपिनिया वायरस है, इसकी वजह से कैट बहुत ज़्यादा मरी हैं और इस वायरस से भी बहुत ज़्यादा जो है वो कैट्स मर रही हैं। तो उसमें से मेरा एक फॉलोअर है, उन्होंने अपनी कैट की सिचुएशन शेयर करी है, उसकी कंडीशन शेयर करी है। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हो, और कल की वीडियो जब मैंने बनाई थी तो उसमें लोगों ने देखा तो, बट इतना ज़्यादा सीरियस होकर उस चीज़ को नहीं देखा, और लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं इन सारी चीज़ों को। और फिर आगे जाके जब उनको ये चीज़ें फेस करने को मिलती है, उनकी कैट जब मरने पे आ जाती है, फिर वो आके पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी कैट बच जाए। तो मैं आप लोग को ये बता रही हूँ कि अगर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही होती हूँ तो काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, जिसकी वजह से आपकी कैट के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी फ्लू के बारे में। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, कैट के अंदर वायरसेस आना स्टार्ट होते हैं, उनको फ्लू होना स्टार्ट हो जाता है, और इतना खतरनाक किस्म का फ्लू होता है कि उनके जख्म बनना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी ऐसी कैट्स इनको फ्लू हो रहा है, बट उनके पेट पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है कि हमारी कैट को फ्लू किस वजह से हो रहा है। तो आज की वीडियो में इसी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात होगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते, हालांकि आपको मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा पहुंच रहा होता है, लेकिन फिर भी ना आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये सारे काम आप लोगों ने कर लेना है। वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको डिटेल से बताती हूँ सारा कुछ। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि कैट को फ्लू क्यों होता है, इसके क्या रीजन होते हैं, और कैट कौन सा साइन और सिम्टम्स शो करती है जिससे पता लगता है कि हमारी कैट को फ्लू हो गया, और इसका क्या ट्रीटमेंट है। जब हम कैट के फ्लू की बात करते हैं तो काफी सारे लोगों के जहन में ये बात आएगी, क्या कैट्स को भी फ्लू हो सकता है इंसानों की तरह? तो बिल्कुल कैट को फ्लू हो सकता है। जैसे इंसानों में होता है, उनके बच्चों को फ्लू वगैरह हो जाता है, इसी तरह कैट्स में भी होती है ये चीज। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये किटन के लिए होती है। कैट यानी कि अडल्ट कैट जो होती है वो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं, बट किटन सरवाइव नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कैट फ्लू क्यों होता है और इसकी रीजन क्या होती है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि कैट फ्लू को जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ये किसी वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से कैट को हो जाता है, और इस वायरस के लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किटन को होगा या कैट को ही होगा। ये किसी भी एज में आपके किटन को भी हो सकता है और आपके अडल्ट कैट को भी हो सकता है। यही एक ऐसी चीज होती है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कैट है, और अगर आपकी एक कैट को हो जाता है और आपको पता नहीं लग पाता है, तो एक से दूसरे में लगने में ज्यादा देर तक नहीं लगती है। मतलब बहुत जल्दी ये एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। इसके साथ साथ एक और बात है जो माइंड में आती है, क्या इंसानों से कैट को फ्लू लग सकता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही कैट से इंसान के अंदर फ्लू लग सकता है। ज्यादातर जो कैट को फ्लू वगैरह होता है वो सर्दी के मौसम में होता है, यानी कि जब विंटर स्टार्ट होता है और जो कैट के अंदर वायरसेस आना स्टार्ट होते हैं, और जो जिस वायरस की वजह से होता है तो वो होता है कैल्सी वायरस। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी कैट को वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो आपकी कैट बहुत ज्यादा खतरे में है, तो अपनी कैट को वैक्सीनेशन लाजमी से करवा लें। जिन लोगों ने अपनी कैट को वैक्सीनेशन करवा ली है तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी कैट बहुत सारे वायरस से बची रहेगी, लेकिन फिर भी आपने एहतियात लाजमी करनी है। कैट फ्लू जो होता है वो बेसिकली एक कैट से जब लगता है, यानी कि अगर कोई बाहर स्ट्रे कैट है, वो घूम रही है, अगर आसपास से भी कैट की गुजरी है और उसको फ्लू है, तो उससे दूसरी कैट को भी लग सकता है, इंडोर कैट से को भी। और अगर घर में भी बहुत सारी कैट्स हैं, एक कैट को है तो उससे भी लग सकता है। जब घर के अंदर कैट जो है वो गंदी जगहों पे मुंह मार रही होती हैं, या फिर जो है वो किसी ऐसी जगह पे घूम रही होती हैं, घुस रही होती हैं जहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे भी कैट को फ्लू लग सकता है। इन्फेक्शन इतना खतरनाक है कि अगर आपने अपनी कैट का बाउल दूसरी कैट को दिया है तो ये उससे भी लग सकता है, और आपके अपने हाथों से भी लग सकता है। यानी कि किसी इन्फेक्टेड कैट को आपने पकड़ा हो और फिर आप अपनी कैट को आके पकड़ रहे हो और प्यार कर रहे हो, तो उससे आपकी कैट को भी लग सकती है ये चीज। इसलिए अगर आपकी कैट बीमार है या सुस्त हो गई है, या आप उसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज देख रहे हो, तो आप उसके बर्तन बिल्कुल अलग कर दें। अगर एक से ज्यादा कैट्स हैं तो एक बर्तन में एक को दें और दूसरे बर्तन में दूसरे को दें, और कोशिश करें कि जब आप उसको खाना दें तो आप उसको बार बार बाउल वॉश करके दें। जब आप अपनी बिल्ली को हाथ लगाएं तो अच्छे से अपने हाथों को वॉश लाजमी करें। और अब बात करते हैं कि कैट कौन से साइन और सिम्टम्स शो करती है जब कैट को इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए या वायरस वगैरह हो जाए।
जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमें जैसे ठंड लग जाती है वैसे ही कैट के अंदर भी होता है, उनको भी ठंड लग सकती है। दूसरा ये कि उनकी आंखें जो हैं उसमें से बहुत ज़्यादा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, आंखें बहुत ज़्यादा पकना स्टार्ट हो जाती है और उनकी जो सांस लेना जो होता है वो बहुत मुश्किल से सांस ले पा रही होती है। उनको फ्लू इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनके नाक का जो एरिया होता है वो पकना स्टार्ट हो जाता है और उनके मुँह में अल्सर बनना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से उसकी ज़बान में छाले से पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके आँख में भी अल्सर बनना स्टार्ट हो जाता है और वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती है और बिल्कुल सुस्त हो जाती है। इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड स्ट्रेस में आ जाती है। उसका खेलने कूदने का बिल्कुल दिल नहीं करता, वो एक ही जगह पे बैठी रहेगी या लेटी रहेगी। इसके साथ साथ कैट को बहुत ज़्यादा खांसी होना स्टार्ट हो जाती है, छींक आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है या उसको फीवर भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। ये जो तमाम साइन मैंने आप लोगों को बताया है ये तब शो करती है जब उसको फ्लू होना स्टार्ट होता है। तो अगर आपकी कैट को इनमें से कोई भी साइन आप देख रहे हो कि अगर वो शो कर रही है तो आप लोगों ने फौरन वेट से राब्ता करना है। लेकिन अगर आपके एरिया में कोई भी वेट वगैरह नहीं है तो आप किस तरह से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। इसके अंदर हमने अपनी कैट को एंटीबायोटिक देनी है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। इसके साथ साथ कैट को नेबुलाइज भी करना पड़ता है। नाक बहुत ज्यादा पकने की वजह से उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और कैट को साथ ही साथ मल्टीविटामिन्स भी देने होते हैं क्योंकि कैट बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती है कि उसके मुंह में अल्सर हो जाता है और अगर कैट की आई में इन्फेक्शन हुआ है यानी कि आंखें भी उसकी पक गई हैं तो आप उसके लिए आई ड्रॉप्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिक्स डी के नाम से आइस ड्रॉप आते हैं वो भी यूज कर सकते हो आप। साथ में पोलीफेक्स भी आती है आइस के लिए, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी आई ड्रॉप नहीं है तो इसके साथ साथ आपने अपनी कैट को जो है वो कोई भी सिरप देना पड़ता है ताकि वो जो है खाना पीना स्टार्ट कर सके। इसमें आपने अपनी कैट को जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डाइट देनी होती है यानी कि आप उसको जेली वगैरह दे सकते हो लिक्विड वाली, या आप उसको सूप बना के दे सकते हो, या आप उसको चिकन वगैरह बॉईल करके दे सकते हो। मैं लास्ट में बात करूंगी कि आप किस तरह अपनी कैट को इस वायरस से बचा सकते हो। तो उसके लिए आपने अपनी कैट को टाइम पर वैक्सीनेट करना है। जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का नुकसान उठाते हैं क्योंकि जब आप वैक्सीनेशन नहीं करवाते हो ये सोचकर कि इसकी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं और जब कैट को इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उससे डबल चार्जेस लगते हैं। तो इससे बेहतर है कि वो वैक्सीनेशन आप करवा लो ताकि आपकी कैट जो है वो सारे मसलों से बची रहे। अगर आपको नहीं पता कि वैक्सीनेशन हमें कौन कौन सी करानी है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो शेयर करी हुई है जिसमें मैंने अपनी कैट का फुल वैक्सीनेशन व्लॉग शेयर करा है कि कौन से ब्रांड की वैक्सीनेशन अच्छी होती है और आपकी कैट को जो है वो वायरसेस वगैरह से बचा के भी रखेगी और आपकी कैट हेल्दी भी रहेगी। और अगर आपकी कैट को बुखार वगैरह होता है वैक्सीनेशन के बाद तो उसके भी व्लॉग मैंने शेयर करा हुआ है जो कि मैं एंड स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी दोनों व्लॉग ताकि आप लोग जाकर वो भी देख सकते हो। इसके अलावा आपने क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जिस बाउल में आप उनको फीड वगैरह करवाते हो या पानी वगैरह देते हो आपने वो बार बार वॉश करना है और बार बार आपने उसको रिपीट करना है। कहीं पे भी आपने रख कर नहीं छोड़ना है कि आपने बस दे दिया और आपने रख कर छोड़ दिया और फिर आपकी कैट आ रही है ओवर फीडिंग कर रही है और जा रही है। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो भी मैंने साइन और सिम्टम्स बताए हैं उनका भी ख्याल रखना है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधा अपने वेट से कंसर्न करना ताकि आपका वेट प्रॉपर उसको ठीक कर सके।